दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो के द्वारा आप कम समय में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज कर सकेंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ने के क्रम में हम कुछ अन्य परीक्षोपयोगी तथ्यों को भी बताते चलेंगे, जो आपके तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आज की वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वैदिक काल, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक काल का संबंध वेदों से है और आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है। प्रश्नों को पढ़ने से पहले आइए वेदों के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं आप जानते भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। दोस्तों ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त्रिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का संग्रह है और एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त्रिक कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। तो आप जान लीजिए, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में केवल एक देवता सोम का उल्लेख है। और दोस्तों 4 वर्णीय समाज या चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं और इनकी उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्म के जो है मुख, भुजा, जंघा और चरण से, यानी ब्राह्मणों की उत्पत्ति आदि पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से और शूद्रों की उत्पत्ति चरण से हुई है। ये ऋग्वेद के जो दोस्तों 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में ये विस्तार से वर्णित किया गया है। इसके अलावा यजुर्वेद तो सस्वर पाठ के लिए दोस्तों मंत्रों और बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद है। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं उसको अर्धव्यु कहा जाता है। और ऋग्वेद के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये कि दोस्तों यजुर्वेद के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद तीसरा वेद है और ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्रि कहा जाता है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अथर्ववेद आप जानते हैं कि ये अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद है। और इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषध यानी दवाइयाँ, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, इन सब के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसमें मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास आदि का भी वर्णन है। दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आप जान लीजिए, सबसे जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि चारों वेदों के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी ले ली है। और देखिए यहाँ पे पहला ही प्रश्न इस संकलन का जो हमारे है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है, यानी कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आप जानते हैं ये यजुर्वेद है, अभी अभी हमने चर्चा की। अगला प्रश्न है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आकर चारों ओर फैलाएं? तो ये ब्रह्मा ने ये प्रार्थना की थी बौद्ध मान्यता के अनुसार बुद्ध से। अगला प्रश्न है कि एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भु शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में आता है? तो ये अथर्ववेद में आता है।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप जान लीजिए दोस्तों, अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा भी करता है। किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो शतपथ ब्राह्मण में। याद रखिएगा दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की घटना का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कौन सा वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण करता है। सूत, रथकार और कम्मादि नामक अधिकारी ये रत्नी या रत्निन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख आया है? तो आप जान लीजिए, जाबाल उपनिषद या जाबालो उपनिषद में सबसे पहले चारों आश्रमों का जो है उल्लेख आया है। आप देखिए दोस्तों, किस वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? तो ये है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आहुति या बलिदान संबंधी सूत्रों को समाहित किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों देखिए, वैदिक काल में निष्क क्या था आपको बताना है। तो वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था, और अभी आगे हम पढ़ेंगे कि निष्क जो है वो कहाँ पर पहना जाता था। आप में से कई साथी जानते भी होंगे दोस्तों, वैदिक काल में निष्क जो था वो आभूषण था, और ये गले में पहना जाने वाला आभूषण था। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो दोस्तों प्रजापति की दो पुत्रियां जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और ये किस वेद में? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है, सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तथ्य कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति याद रखिएगा ये सामान्य जनता की जो है प्रतिनिधित्व करती थी, और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थीं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं किसको निर्देशित करती हैं? तो सबसे अधिक ऋचाएं इंद्र को समर्पित हैं ऋग्वेद की। याद रखिएगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये किस उपनिषद में आता है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और इसकी शुरुआती लाइन है अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। एक प्रश्न और है दोस्तों, आप देख लीजिए कि देखिए कि निष्क, दोस्तों निष्क किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था? तो निष्क दोस्तों ये वैदिक काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या दी गई है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा जाता था? तो ये था सरस्वती नदी और दृशद्वती नदी। दोस्तों देखिए, सरस्वती और दृशद्वती नदी जिसका आधुनिक नाम घग्घर है, और सरस्वती नदी, इन दोनों नदियों के बीच की भूमि को दोस्तों ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा कर्मकांडी वेद है आपको बताना है। कौन सा वेद कर्मकांडी वेद है? तो ये यजुर्वेद है जो कि कर्मकांडी वेद है। नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक। देखिए, तैत्तिरीय आरण्यक से नारायण के साथ विष्णु के संबंध या तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। दोस्तों देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है आपसे पूछा गया है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में दोस्तों
बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अभी हमने वेदों के संक्षिप्त अध्ययन के क्रम में आपको बताया भी कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। और दोस्तों गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है और ये सूर्य देवता सावित्री या सवित्री देवता को जो है समर्पित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में जो है तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ये विश्वामित्र द्वारा लिखित सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो विश्वकर्मा वैदिक देवता नहीं है। वैदिक देवताओं में दोस्तों अग्नि, इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, देव और पृथ्वी हैं। इसमें विश्वकर्मा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौशितकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी ब्राह्मण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो ये सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये था शत्रुदि। शत्रुदि दोस्तों ये सतलज का प्राचीन नाम था। परुसड़ी जो है वो रावी का प्राचीन नाम था। अस्किनी याद रखिएगा चेनाव का प्राचीन नाम था। वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम था। कुभा काबुल नदी का प्राचीन नाम है। क्रुभ ये कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। इसी तरह दोस्तों गोमती जो है ये प्राचीन नाम जो है गोमल नदी प्राचीन नाम है। इसका जो है आधुनिक नाम गोमती था। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। इसी तरह गंडक को प्राचीन काल में सदानीरा कहा जाता था। तो याद रखिएगा सतलज नदी का प्राचीन नाम दोस्तों शत्रुदि था। यहाँ पर सुमेलित करना है वेदों को और उनके ब्राह्मणों के साथ। तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। सामवेद का दोस्तों पंचविश ब्राह्मण हो जाएगा। यजुर्वेद का आपका दोस्तों देखिए यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों से आप इसका सुमेलन करा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? तो उत्तर है उत्तर वैदिक काल में पालागल संदेशवाहक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? तो यास्क को दोस्तों निरुक्त का प्रणेता कहा गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो सही उत्तर है 10वें मंडल में दोस्तों ऋग्वेद का नदी सूक्त है। और आप जान लीजिए दोस्तों इसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का भी वर्णन किया गया है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है दोस्तों जिसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष हैं और इस विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्य की और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो ये थे अश्वपति, जो कि कैकेय जनपद के दार्शनिक राजा थे। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? तो ये है दोस्तों नदीतमा का उल्लेख जो है नदियों में उत्तम या देवियों में उत्तम, ये सरस्वती नदी को कहा गया है। तो ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में आप जानते हैं सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी, इसीलिए इसको अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, लेकिन सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है देखिए, पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो ये ऋग्वेद का भाग है। वैदिक साहित्य में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों स्मृतियां जो हैं वो वैदिक साहित्य में शामिल नहीं हैं। कौन से संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं? तो उपनयन, समावर्तन और ब्रह्मचर्य जो संस्कार हैं ये शिक्षा से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये सभी प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। इसमें आपको बताना है कि ऋषि और ऋग्वेद और उनके जो है पाठकर्ता को क्या कहा जाता था। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होर्त्री, होता या होर्त्री, यजुर्वेद के अर्धव्यु कहा जाता था, और देखिए सामवेद के ऋषि को उद्गाता और अथर्ववेद के ऋषि को या इसके गाने वाले को ब्रह्म कहा गया है। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो ये है शूल्बसूत्र। इसमें सबसे प्राचीन रूप में या प्राचीन गणित का साक्ष्य है ये। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ पर निर्धारित है? तो कुभा नदी वर्तमान में इसको काबुल नदी कहा जाता है और ये वर्तमान में अफगानिस्तान में इसका स्थल निर्धारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों एशिया माइनर से जो प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में है किन ऋग्वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है? तो दोस्तों एशिया माइनर जो है मध्य एशिया से बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। याद रखिएगा, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य ये 1400 ईसा पूर्व का लेख है जो कि वर्तमान में तुर्की में स्थित है। तो याद रखिएगा कि बोगज कोई अभिलेख दोस्तों वर्तमान में तुर्की में स्थित है जो कि एशिया माइनर से संबंधित है। अगला प्रश्न है सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ पर आया है, किस उपनिषद में? तो जाबालोपनिषद में दोस्तों 4 आश्रमों का उल्लेख। 4 आश्रम क्या हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का उल्लेख सबसे पहले जाबालोपनिषद में आया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता था? तो गाय को। दोस्तों वैदिक काल में गाय को अघन्या जिसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में इसको रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसको घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और देखिए आर्यों की जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी भाषा संस्कृत थी और आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। अगला प्रश्न देखते हैं ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क दोस्तों गला में पहना जाने वाला आभूषण था ऋग्वैदिक काल में। अगले प्रश्न पर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। देखिए कि प्रश्न है कि यम और नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लिखित है, आपको बताना है। तो यम नचिकेता की कथा कठोपनिषद में है। वैदिक धर्म में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों वैदिक काल में वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है कि रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान किसके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर बी लाल के द्वारा दोस्तों रामायण और महाभारत के उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। सबसे पहले देखिए एक प्रश्न है कि सबसे पहले किस ग्रंथ में हिरण्यकर शब्द मिलता है? तो ये यजुर्वेद में सबसे पहले मिलता है। वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को दोस्तों ध्वनि उच्चारण या श्रुतियां भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, इसका कारण क्या था? तो राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था, इसलिए ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था। अगला प्रश्न है वेदांग का हिस्सा क्या है? तो आप जान लीजिए दोस्तों वेदांग 6 हैं। वेदांग 6 हैं ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण और छंद। तो ये वेदों को आसानी से समझने के लिए 6 वेदांग हैं, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण और छंद। अगला प्रश्न है बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। सप्तपदी का सही अर्थ क्या होता है? 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, ये सप्तपदी का सही अर्थ है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में घोड़े का 256 बार उल्लेख हुआ है। और आप जानते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और इनके प्रिय देवता इंद्र थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी आर्यों को नहीं थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए, कृष्णा नदी घाटी से कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी आर्यों को नहीं थी। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो पुराण दोस्तों, देखिए पुराण वेदों और श्रुतियों से अलग हैं और ये वेद और श्रुतियों के अंग नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। और जो आर्यों का समाज था वो पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। इसका मुखिया पिता होता था जिसको कि कुलप कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला और विश्वा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। तो देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। एक महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य है, कथन है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। ये किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ये अथर्ववेद में उल्लिखित है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास कहाँ बनाया? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में। देखिए दोस्तों, वैदिक काल जो है, वैदिक काल का समय क्या है? वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, याद रखिएगा, और दूसरा उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और सबसे पहले आर्य पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों मध्य एशिया को माना है और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी। तो याद रखिएगा, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने अपना पहला निवास या सबसे पहला निवास सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया है। किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो आप जानते हैं अथर्ववेद में दवाओं का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जादू, तंत्र मंत्र, टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, प्रायश्चित, विवाह, प्रेम, राजकर्म के साथ साथ औषधि या दवाओं का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? तो ये हैं मित्र और वरुण। दोस्तों, मित्र और वरुण देवता जो हैं ये सहस्त्र स्तंभों यानी 1000 स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो ये 11वें क्रम पर है। 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वेदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वेदों को दोस्तों श्रुति संहिता भी कहते हैं। इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से पुकारा गया है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुर, नगर या किलों को तोड़ने वाला, यानी शत्रुओं के पुर, नगर या दुर्गों यानी किलों को तोड़ने वाले को पुरंदर कहा गया है। और जो है ऋग्वेद में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? तो ये था बहुपत्नी विवाह प्रथा। जो है बहुपत्नी प्रथा वैदिक युग में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय विदेह माधव को जाता है। अब आइए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। पुरुष सूक्त में ये वर्णित है कि जो विराट पुरुष था उसके चरण या पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले करमुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो इसको अग्रहार कहते थे। किस संस्था में स्त्रियों को भाग लेने का उल्लेख मिलता है? तो विदथ संस्था में दोस्तों स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख मिलता है।
अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है किसका? तो धार्मिक कर्मकांडों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से किया गया है। अगला प्रश्न है 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो उत्तर है वशिष्ठ। दोस्तों 10 राजाओं के युद्ध में भरतों के पुरोहित थे। कथन और कारण से संबंधित है एक प्रश्न। कथन है कि ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। और ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो ये भी सही है। दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऋग्वैदिक काल में सभ्यता जो थी वो है ग्रामीण सभ्यता और इस काल में इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? तो आपने पहले ही पढ़ा है कि सूत, रथकार और कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी या रत्निन कहे जाते थे। इसमें राजा को लेकर इनकी संख्या 12 होती थी, तो रत्निन की संख्या 1 दर्जन होती थी, 12 याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा गया है? तो पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? तो ये था जौ। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद में अयोध्या का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वेद तो सर्वसत्य माने जाते हैं दोस्तों, और इसे आर्य सभ्यता की पहचान इसी से होती है। किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो ये हैं कौत्स। कौत्स एक विचारक हैं जिन्होंने वेदों की महिमा का खंडन किया है। दोस्तों वैदिक काल में किसको जल का देवता माना जाता था? तो वरुण को जल का देवता माना जाता था। दोस्तों वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता रहे, इनको समुद्र का देवता माना जाता था, जल का देवता और ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात का कर्ता माना जाता था। इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि को देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। और देखिए अश्विन विपत्तियों को हरने वाले, सोम वनस्पति देवता थे और दोस्तों पूषण ये पशुओं के देवता थे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त एक ही देवता को समर्पित थे, वो कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी सूक्त केवल सोम देवता को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है बोगज कोई अभिलेख मिला है कहाँ से? तो सही उत्तर है बोगज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर यानी मध्य एशिया जो कि वर्तमान में तुर्की में स्थित है वहाँ से मिला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जो कि बोगज कोई अभिलेख है। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था क्या थी? तो ये थी विदथ। और युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों युद्ध के कबीले का नेतृत्व या युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और आप जान लीजिए कि गविष्ठ का अर्थ होता है गायों की खोज करना। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। और आप जानते हैं कि तृतीय मंडल में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है किस ग्रंथ में? तो ऐतरेय ब्राह्मण में दोस्तों समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। अगला प्रश्न है, यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण किस पुरोहित का दायित्व था? तो ये ब्रह्म का था। और आप जानते हैं कि अथर्ववेद का जो उद्गाता होता था या अथर्ववेद के ऋषि को ब्रह्म कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो ये यजुर्वेद है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा गया है। और आप देखिए दोस्तों कि महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो महाभारत का जो शुरुआती नाम था उसको जय संहिता कहा गया है। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कुल कितनी थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33 यानी 33 थी।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी नोबेल। और ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़ दौड़ और जुआ यानी द्यूत क्रीड़ा था। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 राजाओं का युद्ध, जिसको 10 रागियन युद्ध कहा जाता है, इसका विजयी राजा सुदास से किस जन से संबंधित था? तो ये जन था त्रिशु। देखिए तुत्सु, तुत्सु था, ये त्रिशु नहीं, यहाँ पे ऐसे तुत्सु, तुत्सु जन जो था उससे संबंधित था राजा सुदास, और ये दिवोदास का पुत्र था। इसके बारे में 10 रागियन युद्ध के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। 10 राग युद्ध का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। देखिए 7वें मंडल में 10 रागियन युद्ध का उल्लेख किया गया है। ये युद्ध परुसड़ी यानी वर्तमान में रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो याद रखिएगा कि 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास था। ये दिवोदास का पुत्र था, ये अत्यंत पराक्रमी शासक था और ये तुत्सु जन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या होता है, आपको बताना है। तो ऋत जो है ये नैतिक नियमों से संबंधित था, जो कि वैदिक भाषा में या वैदिक समय में प्रचलित शब्द था ऋत, जो कि नैतिक नियमों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो सही उत्तर है उपनिषद दोस्तों ये दार्शनिक विवेचन से संबंधित हैं। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में दोस्तों ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। देखिए उत्तर वैदिक काल में दोस्तों अद्वैत काल की अनुभूति हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला है कहा जाता है और ऋग्वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में शामिल है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? तो याद रखिएगा विदथ संस्था जो है ये वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। कौन सी प्रथा वैदिक समाज में प्रचलित नहीं थी? तो दोस्तों वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं था। ऋग्वेद में उल्लिखित पणि किससे संबंधित है? तो पणि का संबंध व्यापार से है। उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? तो ये था प्रवाहड़ जाबाली। दोस्तों ये पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। गायत्री मंत्र किसको संबोधित है? तो सविता या सावित्री देव को संबोधित है और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि और पशुपालन दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है, विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ये हैं अपाला। अपाला, इसके अलावा जो अन्य स्त्रियां थीं विदुषी स्त्रियों में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सिकता और विश्वास जैसी स्त्रियों का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की कुशल वक्ता कौन थी? तो ये थी गार्गी। और कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो ये था गाय। दोस्तों आप देख लीजिए गायों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसको अघन्या कहा जाता था और पूर्व वैदिक काल में ये विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। और देखिए राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा यानी शासक की उत्पत्ति के विषय में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? तो ये वरुण को असुर की उपाधि भी दी गई है। हालांकि वरुण जल के देवता थे, पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक शासक थे और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता जो है वरुण को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूं और चावल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। दोस्तों ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है? तो
तुर्वसु के साथ युग्म बनता है यदुजन का। और देखिए दोस्तों, कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? तो आप स्तंभ जो है ये नियोग प्रथा को अनुचित बताने वाले विचारक हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको आपने पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं और ये संकलन हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप अत्यंत कम समय में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।